दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिना सिंदूर और 7 फेरे के कैसे होती है बौद्धों की शादियाँ। आगे की बात करूं उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आप इस चैनल समन कल्चर पर अभी नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन बटन के जरिए हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन जरूर करें। दोस्तों, विवाह संस्कार बौद्धों का यह 7वां महत्वपूर्ण संस्कार है। गृहस्थ जीवन की आधारशिला इसे ही मानते हैं। विवाह संस्कार की विधि भारत में प्रचलित प्राचीन परंपरा के अनुसार ही यहाँ दी जा रही है। दरअसल दोस्तों, बौद्धों के लिए किसी भी शुभ कार्य के निमित्त अपनी सुविधा के अनुसार प्रत्येक क्षण शुभ होता है। इसलिए विवाह के लिए वर और कन्या दोनों पक्षों के लोग अपनी परिस्थिति एवं सुविधा के अनुसार विवाह की तिथि और स्थान डिसाइड करते हैं। अगर दोस्तों विवाह कार्य को सफल कराने के लिए किसी भिक्षु या बौद्धाचार्य को विशेष रूप से बुलाना हो तो उनसे भी राय ले लेते हैं। दरअसल बौद्ध तीसरण यानी कि त्रिशरण के अतिरिक्त किसी अन्य की शरण में नहीं जाते हैं। यही कारण है कि एक बुद्धिस्ट विवाह से संबंधित बौद्ध धर्म के विपरीत किसी भी रीति रिवाज अथवा पूजा पाठ को नहीं करते हैं। केवल विवाह के दिन वर और वधू को अपने अपने घर पर सुगंधित उपटन, तेल और हल्दी लगाकर स्नान करवाते हैं। अब स्नान के बाद वे अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। ध्यान रखें, किसी विशेष वस्त्र अथवा आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, वस्त्र आभूषण धारण करने के बाद धूप, दीप, पुष्प आदि से बुद्ध की पूजा करते हैं तथा त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं। अब दोस्तों, वर और वधू दोनों पक्ष के लोग पहले से तय के अनुसार वैवाहिक कार्य संपन्न करने के लिए नियत स्थान पर उपस्थित होते हैं। ध्यान रखें, गाजे और बाजे आदि खुशी के सामान अपने सामर्थ्य के अनुसार ही हों, किंतु इनके बिना विवाह कार्य में कोई रुकावट नहीं होती है। दोस्तों, विवाह के लिए एक सुंदर सजा हुआ मंडप होना चाहिए। एक ओर भगवान बुद्ध की मूर्ति या चित्र, दूसरी तरफ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का चित्र सम्मानपूर्वक रखना चाहिए। उसके सामने वर वधू को बैठाना चाहिए। वधू को वर की बाएं तरफ ही होना चाहिए। मंडप में दोनों पक्षों के लोगों को उपस्थित रहना चाहिए। मंडप में एक मिट्टी अथवा किसी धातु का जल से भरा हुआ कलश रखना चाहिए। कलश पर 5 प्रकार के वृक्षों के पल्लव यानी पत्तियां सजाकर रखने चाहिए। ध्यान रखें, इन पल्लवों में यानी पत्तियों में बोधि वृक्ष यानी पीपल की पत्ती का होना जरूरी है। अब दोस्तों, हाथ से बटे हुए 3 तागों के कच्चे सूत को मंडप के चारों ओर जहां तक लोग बैठे हों घेर कर उसके सिरे को कलश की गर्दन में लपेटते हुए इतना सिरा छोड़ दें जो वर वधू एवं भिक्षु तथा बौद्धाचार्य और प्रमुख लोगों के हाथों में रह सके। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुद्ध और बोधिसत्व मूर्ति तथा कलश के पास ही भिक्षु या बौद्धाचार्य के लिए भी बैठने का आसन लगा होना चाहिए। जब वर वधू मंडप में आ जाएं, तब विवाह कराने वाले भिक्षु या बौद्धाचार्य को बुलाना चाहिए। अब उनके आने पर सबसे पहले वर और वधू उनसे तीसरण सहित पंचशील ग्रहण करते हैं। अब इसके बाद भिक्षु या बौद्धाचार्य वर से इन 5 प्रतिज्ञाओं को कराता है, जो कि इस प्रकार से कहता है। प्रिय उपासक, आप सावधान होकर ये प्रतिज्ञाएं करें। भगवान बुद्ध ने पति द्वारा पत्नी के लिए ये 5 कर्तव्य बतलाए हैं, जिनका आपको आज से जीवन पर्यंत पालन करना होगा। दोस्तों, भिक्षु या बौद्धाचार्य एक एक शब्द को बोलता है और वर उसे दोहराता जाता है। अब पहली प्रतिज्ञा है कि मैं अपनी पत्नी का सदा सम्मान करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। दूसरे पर है, मैं कभी भी अपनी पत्नी का अपमान नहीं करूँगा, ना ही किसी अन्य से अपमानित होने दूंगा। ये प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। नंबर 3 पर है, मैं मिथ्या आचरण नहीं करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। नंबर 4 पर है, मैं आपको सम्यक आजीविका द्वारा कमाए धन दौलत से संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। नंबर 5 पर है, मैं आपको अलंकार आदि देकर संतुष्ट रखने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। मैं इन 5 प्रतिज्ञाओं का पूरी तरह से पालन करूँगा। अब पत्नी द्वारा की जाने वाली प्रतिज्ञा। दोस्तों, भिक्षु या बौद्धाचार्य कहते हैं, सौभाग्यवती उपासिके,
आप सावधान होकर ये प्रतिज्ञाएं करें। भगवान बुद्ध ने पत्नी द्वारा पति के लिए ये 5 कर्तव्य बतलाए हैं, जिनका आपको आज से जीवन पर्यंत पालन करना होगा। अब त्रिरत्न की पावन स्मरण व भावना कर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। नंबर 1, मैं अपने पति का सदा सम्मान करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। नंबर 2, मैं परिजन व परिवार के लोगों की भली भांति देखरेख करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। नंबर 3, मैं मिथ्या आचरण से विरत रहकर अपने पति के विश्वास पात्र रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। नंबर 4, मैं आपके उपार्जित धन दौलत की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। नंबर 5, मैं घर के सभी कार्यों में दक्ष और आलस्य रहित रहने की प्रतिज्ञा ग्रहण करती हूँ। अब दोस्तों, इन प्रतिज्ञाओं के समाप्त होने पर भिक्खु या बौद्धाचार्य महामंगल सूत्र, करड़ीय मित्र सूत्र तथा महामंगल गाथा का पाठ करते हैं और वर वधू बैठे हुए ही दोनों हाथ जोड़कर सुनते हैं। उस समय वे मंगल सूत्र को, जो कि कलश में बंधा रहता है, पकड़ लेते हैं। उस सूत्र को भिक्खु भी पकड़े रहता है और अन्य प्रमुख लोग भी पकड़े हुए रहते हैं। अब दोस्तों, सूत्र पाठ के बाद वर वधू को वहीं पर खड़ा कराया जाता है। पहले से 2 पुष्पमालाएं बनाकर रखी रहती हैं। उनमें से एक पुष्पमाला लेकर पहले वधू वर के गले में डालती है और माला पहनाकर नमस्कार करती है और फिर वर वधू के गले में माला डालता है। दोस्तों, एक बात आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि प्रदेशों के रिवाज के अनुसार वर वधू वहीं पर एक दूसरे को अंगूठी भी पहनाते हैं। एक बात और, इस समय घूंघट या पर्दा नहीं रखा जाता है, क्योंकि बौद्धों में पर्दे का रिवाज हमेशा से ही नहीं है। इसका ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद बौद्धाचार्य या भिक्खु वर और वधू दोनों के दाएं हाथ को उनके संरक्षकों द्वारा मिलवाता है। वर वधू के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है। तब बौद्धाचार्य कलश से किसी गिलास में जल लेकर उनके हाथ पर छोड़ते हुए 3 बार यह बोलता है, सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चे कानच यंग बलंग अरहंतानच तेजेन रखंग बंधामी सब बसो। दोस्तों, अब इसके बाद भिक्खु या बौद्धाचार्य कलश के गर्दन में लपेटे हुए मंगल सूत्र से कुछ भाग लेकर वर और वधू के दाएं हाथों में क्रमशः बांध देता है और कलश के जल को 5 प्रकार के पल्लों यानी पत्तियों से लेकर 3 बार थोड़ा थोड़ा वर वधू पर छिड़क देता है और इस गाथा को 1 बार बोलता है, इच्छितं पथितं तुहियं क्षिप्पमेव समिज्जतु सब्बे पुरेन्तु चित संकपा चंदोपन्न रसो यथा। अब दोस्तों, दोनों पक्षों के लोग वर वधू पर पुष्प वर्षा करते हैं। कहने का मतलब उन पर फूलों की पंखुड़ियों को फेंकते हैं। इसके बाद उपस्थित लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार वर वधू को अनुकूल उपहार देते हैं। अब इसके बाद वर वधू मंडप से निकलते हैं और इस प्रकार विवाह संस्कार पूरा होता है। अंत में भोजन, जलपान आदि पदार्थों से आए हुए लोगों का स्वागत करते हैं और बौद्ध भिक्खु या बौद्धाचार्य को भी सम्मानपूर्वक विदा किया जाता है। अब दोस्तों, बौद्ध रीति रिवाज से होने वाली शादियों में दोनों पक्षों को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला यह कि सफ़ेद जोड़े में बौद्धों में होती है शादी। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादी के वक्त दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाया जाता है, वहीं मुस्लिमों में लड़की को हरे रंग की पोशाक पहनाते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म में लड़की को सफ़ेद रंग का जोड़ा पहनाया जाता है। बौद्ध धर्म में सफ़ेद रंग को परिशुद्ध माना जाता है। इसी वजह से दूल्हा दुल्हन शादी के लिए सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। बौद्ध धर्म में शादी के समय एक टेबल पर गौतम बुद्ध की तस्वीर और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर रखी जाती है और इस पर मोमबत्ती जलाई जाती है। टेबल के सामने ही एक आसन बिछाया जाता है। यहाँ दूल्हा दुल्हन को साथ बैठाया जाता है। अब इसके बाद बौद्ध गुरु गौतम बुद्ध को साक्षी मानकर विवाह के लिए पूजा शुरू करते हैं। दूल्हा दुल्हन वेदिका के सामने दीप जलाते हैं और फूल अर्पित करते हैं और फिर 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं। दूसरे नंबर पर है, बौद्धों में फेरों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
दोस्तों, हिंदू धर्म में बिना फेरों के शादी को अधूरा माना जाता है, लेकिन वहीं बौद्ध धर्म में फेरों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बौद्ध धर्म में फेरे नहीं बल्कि प्रतिज्ञा ली जाती है। भगवान बुद्ध को चढ़ाई हुई माला कपल को आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है और फिर दोनों जीवन भर के लिए एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। इसके बाद शादी संपन्न मानी जाती है। अब तीसरे नंबर पर है कि बौद्धों में सिंदूर दान क्यों नहीं होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि मुगल आक्रमणकारी भी अपने साथ औरतें लेकर नहीं आए, वह विजेता थे। ऐसी दशा में उन्होंने हिंदू युवतियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। आर्य ब्राह्मणों ने तत्कालीन उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिए कम उम्र की बालिकाओं के माथे पर विवाह के प्रतीक चिन्ह के रूप में सिंदूर को स्थान दिया और इस प्रकार बाल विवाह प्रथा का जन्म हुआ। मुगल किसी विवाहित स्त्री के साथ छेड़खानी नहीं करते थे। उन्हें जब यह पता चल गया कि जिस युवती के माथे पर सिंदूर लगा है वह विवाहिता है, तो वह उसे बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करते थे। आज जब भारत स्वतंत्र हो चुका है, हमारे सामने ना अंग्रेज हैं ना आक्रमणकारी मुगल, फिर इस सिंदूर प्रथा का क्या औचित्य है। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बौद्धों में शादियां कैसे होती हैं इसकी पूरी जानकारी मिल गई होगी। बाकी का दोस्तों क्या ख्याल है आपका आज की इस जानकारी के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें और आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए समन कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।